एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स वाइवा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा एग्जामिनर से मैंने खुद बात किया और उन्होंने बताया कि मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से छाट कर इन क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हो, आपको तो अदर कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरे फिजिक्स का निचोड़ क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन फिजिक्स का यही बनता है आपका कि कूलाम का नियम क्या है। आपको इसको पहले तैयार कर लेना है कि कूलाम का नियम क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ देखिए, तो वह वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। अगर वो दूसरा क्वेश्चन कोई पूछता है तो यही पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए, जो आपका वाइवा होता है ये ग्रुप में भी होता है और एक सीरियल से भी पूछा जाता है। तो अगर ग्रुप की अगर संभावना रहे तो आप अपने अगल बगल के जितने भी स्टूडेंट हो उनके जो चार्ट होते हैं वो चार्ट को आप मैचिंग कर लीजिए या उनसे कह दीजिए कि आप यही चार्ट में बनाइए, क्योंकि एक ही चीज़ बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि अगर आप लोग ग्रुप में 4 लोग गए तो वो क्या करता है, किसी एक का चार्ट लेकर उससे क्वेश्चन करने लगता है, जिससे आपको क्वेश्चन उससे तैयार नहीं रखते हैं। तो आप ऐसा ही करिए कि अगर ग्रुप के बच्चे जो हैं उनको कह दीजिए कि आप जो भी बनाएं चारों लोग एक ही चीज़ बनाएं, जिससे चारों लोग उसके क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वह है आपका, ये देखिए स्क्रीन के सामने है, गाउस का नियम क्या है। ये देखिए, इसकी कुछ संभावना बनती है कि वो पूछ सकता है कि गाउस का नियम क्या है, क्योंकि ये आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसको आप तैयार कर लीजिए कि गाउस का नियम क्या है और इसका फार्मूला जो होता है उसको भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद है बल का एसआई मात्रक। ये देखिए, बल का एसआई मात्रक भी पूछ सकता है और बल का सीजीएस मात्रक भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको एमकेएस मात्रक भी पूछ सकता है। इस बल की जितने भी मात्रक हैं आपको ज्ञात कर लेना है, इसको लर्न कर कर ही जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी ओर देखिए, तो वो आपको निकल कर आ रहा है यहाँ पे, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। जी हाँ, लॉरेंज बल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है और इन सब क्वेश्चनों से ये पूछ देता है कि ये किस संरक्षण पर आधारित है, किस संरक्षण का पालन करता है। तो अब लॉरेंज बल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग आते हैं, जैसे पूछ देगा कि लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होता है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, लॉरेंज बल किस संरक्षण पर आधारित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, और पूछा भी जाता है। निश्चित है कि आपके भी वाइवा में पूछा जाए। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आ रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र बताइए। चुंबकीय आघूर्ण, देखिए जिसमें आघूर्ण लगा हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि उसमें स्टूडेंट को क्या होता है कि कन्फ्यूजन होती है। तो वो कन्फ्यूजन के ही लिए ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, जैसे आप में है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। तो ये सब आघूर्ण जितने वो कन्फ्यूजन टाइप के होते हैं, तो इससे क्वेश्चन बनता है ना कि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं, हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। देखिए, इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन बनता है कि संधारित्र का जो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समांतर क्रम संयोजन क्या है, क्योंकि इस प्रतिरोध का भी होता है तो इसलिए कन्फ्यूजन होता है। तो ये भी पूछ देते हैं कि संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वह निकल कर यहाँ पे आ रहा है कि ओम का नियम क्या है। ये भी देखिए पूर्णतः संभावना बनता है कि पूछ देता है ओम का नियम क्या है। हमारी जो ये अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल है, इस पे आप सभी प्रकार के वाइवा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और चार्ट में क्या बना है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बता दिया गया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर पा सकते हैं और सभी क्वेश्चन की तैयारी हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे कराई जा रही है। आप वहां से जाकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे से रिलेटेड सभी आपके जो क्वेश्चन के जवाब हैं वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही वहाँ पे जाकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी सभी सब्जेक्ट मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर देखें, तो वह है आपका लेंज का नियम क्या है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम किस संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप इन क्वेश्चन को जरूर अभी देख रहे हैं वीडियो तुरंत तैयार कर लीजिए। अगर आपको हमारे सारे वीडियो चाहिए तो आपको
यूट्यूब पे सर्च करना है अपना विद्यालय, या तो आपको ये जो वीडियो चल रहा है इसका लोगो ए भी जहाँ पे सब्सक्राइबर लिखा हुआ है क्लिक कर कर वीडियोज पे जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर देखिए तो वो है आपका निकल कर आ रहा है यहाँ पे कि न्यूटन का गति विषय से संबंधित पहला नियम, यानी ये देखिए क्लास 11 का है, लेकिन वाइवा में ये अक्सर पूछा जाता है कि न्यूटन का गति विषय तीसरा नियम, 3 नियम दिए थे, तीसरा नियम, दूसरा नियम, यानी अब न्यूटन का गति विषय आप तीनों नियम को जरूर तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामिनर को बोलते हैं कि मैं पूछता हूँ। जी हाँ, देखिए किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम आप जरूर तैयार कर लीजिए, शायद दूसरा भी तैयार कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं कि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं है, ये अक्सर एग्जामिनर पूछ ही देते हैं कि दर्पण कितना प्रकार का होता है। आप तो जानते हो कि दर्पण 2 या 3 प्रकार के होते हैं, बस इतना ही आप जानते हो कि अरे समतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, लेकिन दर्पण जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। तो आपको इसको तैयार कर लेना है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण 5 प्रकार का, मत खुश हो जाइए अरे दर्पण पूछ दिया, दर्पण जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। इसके बाद है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, जी हाँ ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर देखिए तो वह है फिजिक्स का स्पेलिंग लिखो। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जरूर बन जाता है क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं ये लिख कह देते हैं कि भाई फिजिक्स का जो है स्पेलिंग आप लिखो। ठीक है, तो आपको जो फिजिक्स का अगर वाइवा देने जा रहे हो, चाहे जिस सब्जेक्ट का भी देने जा रहे हो, अब उसकी स्पेलिंग अच्छे से लिख कर तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं तो है बल का बीमा लिखो। जी हाँ, वो बल का बीमा कह देगा, इसलिए कहता है क्योंकि ये जो बल का बीमा होता है तो आप क्या करोगे कि जाओगे और लिख दोगे एम, जैसे यहाँ पे आप बल का बीमा लिखने जा रहे हो तो लिख दोगे ML T पे -2, ये लिख कर चले आते हो। जी हाँ, लेकिन ये बेहद गलत है, ऐसा नहीं होता। आपको क्या लिखना करना है कि इस बीमा को बड़े कोष्ठक में लिखना है। जी हाँ, बड़े कोष्ठक में आपको लिखना है। और आपको इससे रिलेटेड मैं कुछ ट्रिक और टिप्स दूंगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आता हो तो एग्जामिनर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या जिस दिन वाइवा है आप उस दिन क्या कर सकते हो कि कोई एक चैप्टर तैयार कर कर जा सकते हो, और एग्जामिनर का कोई भी आंसर ना देने पर आप कह सकते हो कि सर मेरा ये चैप्टर तैयार, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ लो, तो वो ज़रूर पूछ लेगा। यदि कोई क्वेश्चन दूसरे से पूछा जा रहा है, अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो आप तुरंत कह सकते हो कि सर मैं इसका जवाब मुझे पता है, मैं दूँ क्या, तो बोल देंगे हाँ। और तो देखिए लास्ट में जाते समय रोल नंबर पूछते हैं जो बताता है, अगर आप नहीं भी बताया तो रोल नंबर ज़रूर बता दिया करो। कभी कभी क्या होता है कि उस पर भी ट्रिक लग जाता है, तो आपको अच्छा नंबर मिलने की चांस रहते हैं। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।